पूरे देश में, पूरे विश्व में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। वो डिजिटल लेन देन हो, महिला और किसान हो, एमएसएमई हो, इन सबको समावेशित करने की हम लोगों की उपलब्धि 51% से ज़्यादा रही है अभी, मतलब लगभग 28 लाख हमने पूरे कर लिए हैं। तो नमस्कार, आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक एक ऐसा केंद्रीय बैंक है, पूरी दुनिया में आप जानते हैं, लगभग अमूमन हर देश में केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक जिसको कहते हैं। जो बुनियादी काम है केंद्रीय बैंक के, आप जानते हैं, बैंकर्स टू बैंक, बैंकर्स टू गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो। फिर जो मौद्रिक प्रबंधन है, महंगाई पर नियंत्रण है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन है, और कुल मिला के जो अर्थव्यवस्था में ऋण की ज़रूरत होती है वो कैसे सुचारू रूप से समय पर पूरी हो, इन सब के ज़रिए कुल मिलाकर कोशिश करता है कि देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो, मजबूत हो और विश्व मंच पे हम लोग अपना अग्रणीय स्थान सुनिश्चित करें। आप जानते हैं कि खुशी की बात है कि हम लोग जीडीपी, जो उसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, उसके पैमाने पर हम पूरे देश में, पूरे विश्व में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। और ये आशा की जाती है कि 2027 तक, अगले वर्ष तक, हम लोग तीसरे स्थान पे आ जाएंगे। इसके साथ साथ हमारा प्रयास यह रहता है कि ये विकास, समावेशी विकास कैसे हो, इसमें सब कैसे भागीदार हों और इसके लाभ को प्राप्त करें। इसलिए ज़मीनी स्तर पर जनता को जोड़ने वाले बहुत सारे कार्यक्रम पूरे वर्ष भर भारतीय रिजर्व बैंक करता है, और उसकी एक तरह से पूरे वर्ष भर वो कार्यक्रम कैसे पहले से और सघन रूप से हों, इस दिशा में एक माहौल, परिवेश बनाने के लिए, उत्साहपूर्ण, संकल्पपूर्ण माहौल बनाने के लिए वर्ष 2016 से प्रत्येक वर्ष हम लोग एक सप्ताह फाइनेंशियल लिटरेसी वीक या वित्तीय साक्षरता सप्ताह के रूप में बनाते हैं। और 2016 से शुरू करके अब तक इसमें हम लोगों ने जितनी भी बुनियादी चीज़ें हैं, चाहे वो केवाईसी हो, डिजिटल लेन देन हो, महिला और किसान हो, एमएसएमई हो, इन सबको समावेशित करने की कोशिश की है। आप जानते हैं पिछला वर्ष जो है वो मुख्य थीम इसका था महिलाओं पर केंद्रित। तो इस वर्ष हम लोगों ने इसको केवाईसी पे केंद्रित किया है। मुख्य विषय इसका है केवाईसी, सुरक्षित बैंकिंग की दिशा में पहला कदम। इसके 3 सब थीम्स हैं या उप विषय हैं। जी चलिए सर, हम लोग अभी ऊपर नहीं हैं, ये सब सुन लिए हैं सर। जी जी, हाँ, क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। नहीं, आप पूछिए। बिल्कुल संख्या है। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो हमारे पास लगभग 54 लाख खाते थे, जो 30 जून 2026 तक जो री-केवाईसी के लिए ड्यू थे। इसमें हम लोगों की उपलब्धि 51% से ज़्यादा रही है अभी, मतलब लगभग 28 लाख हमने पूरे कर लिए हैं। और खुशी की बात यह है कि 51% से अधिक के साथ हम लोग पूरे देश में सबसे आगे हैं, अग्रणीय स्थान पे हैं, प्रथम स्थान पे हैं। तो अपने प्रदेश को किसी सकारात्मक इस तरह के अभियान में प्रथम स्थान पे, अग्रणीय स्थान पे ले जाना एक गौरव की बात है। और आप सबका इसमें सहयोग रहा है, सारी बैंकिंग बिरादरी का सहयोग रहा है, एसएलबीसी का रहा है, और मीडिया का भी सहयोग रहा है। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर हुए लगातार 4 महीने तक, उसमें से 25 इस तरह के शिविरों में मैं भी गया। तो वहाँ पे आपके जो प्रतिनिधि थे उनसे भी मैंने आग्रह किया कि क्योंकि जनता को जानकारी जितनी ज़्यादा होगी, लोग इसके प्रति प्रेरित होंगे। क्रम में सर दूसरे तीसरे नंबर पे कौन? कई छोटे बड़े हैं, तो वो राज्य हैं। 28 लाख खाते सर जी वो री-केवाईसी होना बाकी 28 से थोड़े कम पड़ेंगे। 27 लाख मानते चलो। हाँ, ये भी सर वॉल्यूम जो है। तो इसमें आप जानते हैं कि इसमें कई खाते ऐसे हैं जो वर्षों से, अनेक इसके कारण हो सकते हैं। एक कारण यह है कि वर्षों से वो सक्रिय नहीं है, तो वैसे लोगों को ट्रेस करना कई बार थोड़ा कठिन हो जाता है। तो इसी के लिए इसमें और सहजता हो, और जो ज़रूरी, जो अभी जुड़े हुए हैं लोग बैंकिंग से सक्रिय हैं, उनका पहले ये काम हो जाए, इसके लिए एक फोकस ग्रुप अप्रोच हुआ है। फोकस ग्रुप में नवंबर में हमारे प्रदेश में 10,42,000 खाते थे, जिसमें पुनः बैंकों के सहयोग के साथ हम लोगों ने लगभग 2 लाख
ये काम कर लिया है। और इसीलिए मैंने आह्वान किया कि इस सप्ताह में फिर से एक बार पूरे ग्राम पंचायत ग्राम सभा स्तर पे एक बार इसको अभियान के तौर पे किया जाए, क्योंकि ये वो खाते हैं जो या तो सक्रिय हैं या थोड़े दिन पहले तक सक्रिय थे। तो इसका मतलब कि ये लोग आसानी से बैंकिंग से फिर से जोड़े जा सकते हैं। सर, बहुत सारी सरकार की और केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजनाएं हैं जो जी के माध्यम से जो है वो जाता है खाते। तो अगर ये खाते री-केवाईसी की वजह से पेंडिंग है तो उन योजनाओं पे भी असर पड़ रहा होगा। ये इसीलिए हम लोग जागरूकता हर तरह से इसको कर रहे हैं। तमाम जितने स्रोत हैं, माध्यम है, और गांव-गांव तक जाकर इसीलिए किया कि लोगों को समझाने के लिए कि एक तो हर खाता जो है आपको सारी वित्तीय सुविधाओं से जोड़ता है। तो एक सुचारू रूप से और सक्रिय बैंक खाता वित्तीय सुविधाओं का प्रवेश द्वार है। ये लोगों को ये संदेश हमने दिया, तो उससे उनको ये बात समझ में आई कि क्यों ज़रूरी है सुचारू रूप से सारी सुविधाएं भी प्राप्त करने के लिए, और सुरक्षित रूप से भी, क्योंकि जो खाते निष्क्रिय रहते हैं जिनमें जानकारियां अपडेटेड नहीं हैं, उनका कई बार दूसरे असामाजिक तत्व भी उपयोग करने की कोशिश करते हैं। वसीम पे एक और सवाल है वसीम। जी जी। एक आपने सर अभी बात की ऊपर में कि जो अभी आप बताने जा रहे थे कि खच्चर खाते उसको कोई कैरी ऑन करता है, तो सर जामताड़ा, देवघर, इन सब इलाकों में जो है अक्सर साइबर फ्रॉड और इन सब चीजों की बातें सामने आती है, उसमें खच्चर खातों का जिक्र होता है। तो क्या आरबीआई खच्चर खातों को बंद कराया है, और अगर बंद कराया तो कितना है और कब से कब तक वो बोली मिल सकती? देखिए, आंकड़े तो तत्काल उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि जागरूकता पैदा, क्योंकि लोगों को अगर तत्काल रूप से कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो कई कारणों से लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। उनको उसके दुष्परिणाम नहीं मालूम रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये जो 3 उपविषय हैं उसमें एक इसी पे केंद्रित है, इसीलिए कि लोग इस झांसे में ना जाएं कि उनके खाते से, और ये आप देखेंगे तो री-केवाईसी से भी जुड़ा हुआ है। अगर किसी ने खाता निष्क्रिय छोड़ दिया है तो संभव है कि उस खाते का इस तरह का दुरुपयोग भी हो। इसीलिए हम लोग ये भी कह रहे हैं कि आप अपनी जो अद्यतन जानकारी है, जैसे मोबाइल नंबर पहले किसी के पास नहीं होता था, उसको जोड़ेंगे तो आप जानते हैं कि अभी SMS से संदेश आते हैं जो हिंदी में भी आते हैं। कई बैंकों ने और भी रीजनल लैंग्वेजेस में भेजना शुरू किया है। तो वो जानकारी देखेंगे कि भाई हमने पैसा जमा किया है, तब आ रहा है कि इसी तरह से आ रहा है। तो हर तरह से सर, अगर ये आंकड़े मिल जाए कि कितने खातों को बंद किया गया तो एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा सर कि आरबीआई गंभीर है कि ऐसे खातों को करके बंद किया जाएगा। नहीं, एक तो जैसे आरबीआई इसमें अकेले काम नहीं कर रहा है, इसमें हम लोग सबका सहयोग ले रहे हैं, है ना। बैंकों का सहयोग है, जो स्टेट एजेंसी से उनका भी कर रहे हैं, मिल सकता है और वो बाद में आप provide कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको